अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जुनैद अब जावियार से तंग आकर उसे जहर देकर पागल खाने में ही मार गिराने वाला है। जुनैद सोचता है कि बड़े अब्बा यानी जफर साहब ने तो इसे फूटी कौड़ी तक नहीं दी, अपनी ज़िंदगी में कभी इसको अहमियत नहीं दी, इसे हमेशा निकम्मा और नाकारा समझते रहे। इसलिए जुनैद इन्हीं बातों का गुस्सा निकालने के लिए जावियार को नुकसान पहुंचाने और इसका किस्सा तमाम करने का सोचता है कि कहाँ ये पागल हमारा दिमाग खराब करता रहेगा, ना हमें जीने देगा और ना ही खुद जी सकेगा। रानी जिसे पता चल जाता है कि जावियार को जुनैद ने मेंटल हॉस्पिटल छोड़ दिया है, वो जुनैद का पीछा करती है और जुनैद के इरादे जान जाती है कि जुनैद जावियार को जहर देकर मार गिराने का प्लान बना रहा है। इसलिए रानी मीरा माँ से मिलती है और इसे कहती है कि जावियार को पागल खाने में खतरा है। जुनैद उसको दूध में जहर मिलाकर पिलाने वाला है ताकि जावियार का किस्सा तमाम करके वो इसकी सारी जायदाद किसी तरीके से हड़प कर सके। मीरा माँ जावियार के लिए परेशान होती है। वो रानी से कहती है कि जुनैद ने जफर साहब को मौत के घाट उतारा, उनका गला दबाकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया और डॉक्टर को खरीद लिया। डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया जफर साहब की मौत हार्ट अटैक से हुई है। मीरा माँ रानी से कहती है कि मैं जफर साहब को तो नहीं बचा सकी, लेकिन मैं जावियार के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी, ना ही उसे मरने दूंगी। रानी मीरा माँ से कहती है कि मैं क्या करूँ, किससे मदद लूँ, जावियार को कैसे बचाऊं। तो मीरा माँ से बताती है कि तुम्हारी मदद जावियार बाबा के वकील ही कर सकते हैं, तुम इनसे मदद लो, वो कानून जानते हैं, तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, उन्हें इस सारी सूरत हाल से आगाह कर देना। रानी जफर हमदानी के वकील से मिलकर उसे जुनैद के बारे में सब बता देती है। जफर साहब की दौलत और प्रॉपर्टी की खातिर उन्हें मार गिराया है, अब जावियार को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो वकील रानी से कहता है कि ये सब मुमकिन नहीं है और तुम्हारे पास जुनैद के खिलाफ कोई ठोस सबूत है। तो रानी कहती है सबूत तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है कि वो जावियार को दूध में जहर मिलाकर मार देना चाहता है ताकि जावियार की जायदाद उसे मिल जाए। वकील रानी से कहता है कि तुम परेशान ना हो, जुनैद जो चाहे करे, लेकिन वो जावियार की जायदाद को हासिल नहीं कर सकता जब तक जावियार खुद ना चाहे। फिर वकील रानी से कहता है कि मुझे जफर साहब ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया था और उन्होंने अपनी एक खुफिया विल भी तैयार करवाई थी जिसमें लिखा है कि अगर रानी मेरे बेटे से शादी करे तो जावियार की जायदाद की 50% की मालिक होगी। और ये भी कहा था कि अगर जावियार की दिमागी हालत ठीक हो जाती है, वो रानी को अपनी बीवी तस्लीम नहीं करता, तो रानी के पास जिंदगी बसर करने के लिए सब कुछ होना चाहिए, वो बेयार व मददगार ना भटके। रानी जफर साहब की विल सुनकर रोने लगती है और सोचती है कि जफर साहब जाते जाते भी मुझ पर एक और एहसान कर गए। इसलिए रानी सोचती है कि चाहे उसकी जान चली जाए, वो आखिरी दम तक जावियार के साथ रहेगी। और वकील से कहती है कि अभी मुझे बस जावियार की फिक्र है, जुनैद उसकी जान न ले ले और हम देर न कर दें। तो वकील रानी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जावियार कल तुम्हारे साथ ही होगा, लेकिन तुम्हें जावियार को लेकर इस शहर से दूर जाना होगा जहां जावियार को तुम ठीक कर सको, उसके साथ रह सको। जावियार को उसके अपनों से दूर रखना होगा, उसके अपने उसकी जान के दुश्मन हैं। तो रानी वकील की बात मान जाती है। वकील साहब जावियार से मिलने और उसके डॉक्टर से बात करने के लिए मेंटल हॉस्पिटल आते हैं और अमेरिका के मशहूर डॉक्टर को भी अपने साथ लाते हैं ताकि इनकी मदद से जावियार को पागल खाने से निकाला जा सके। डॉक्टर जावियार को ले जाने और उसे दूसरे मुल्क शिफ्ट करने के लिए, इसकी दिमागी हालत को बेहतर बनाने के लिए यहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ रानी जावियार का अपने घर पर इंतजार कर रही होती है। वकील जावियार को रानी के घर लेकर आता है तो उसे कहता है कि जावियार की हालत ठीक करो और तुम लोगों को आज ही ये मुल्क छोड़कर जाना होगा। रानी अपने वालिदैन से बिछड़ने पर अफसुर्दा होती है तो वकील रानी से कहता है फिक्र मत करो रानी, ये सब लोगों को दिखाने की बातें हैं, असल में तुम जावियार के साथ इसी शहर में ही रहोगी, मगर जगह तब्दील होगी, इस घर में जावियार को रखना ठीक नहीं होगा। वकील रानी और जावियार को अपनी जेर निगरानी में फुल टाइट सिक्योरिटी में शहर से थोड़ी दूरी पर एक फ्लैट में रखता है ताकि वो जावियार की जिंदगी बचा सके। इधर जुनैद की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है क्योंकि जावियार को पागल खाने से गायब करा दिया जाता है। जुनैद हक्का बक्का होकर रह जाता है कि कौन है जो जावियार को बचाना चाहता है। जुनैद का शक सोनिया पर जाता है कि मेरी तरह दौलत की लालची सोनिया है, उसी ने ही जावियार को यहाँ से निकाला होगा और कहीं छुपा दिया होगा। जुनैद सोनिया के घर आता है, उससे झगड़ता है, जावियार का पूछता है, मगर वो खुद भी नहीं जानती होती कि जावियार कहाँ है। लेकिन जुनैद सोनिया से कहता है कि तुम सब जानती हो, अगर तुम मुझे बता दोगी कि तुमने जावियार को कहाँ छुपाया है तो इसी में हम दोनों का फायदा है। एक तरफ सोनिया और जुनैद एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं तो दूसरी तरफ 6 माह बाद जावियार को दिखाया जाता है कि रानी की मदद से जावियार काफी हद तक ठीक हो जाता है। जावियार की हालत काफी बेहतर होती है।
پھر وکیل رانی کو زاویار سے نکاح کرنے کو کہتا ہے، لیکن ادھر رانی کا راجہ بھی نمودار ہو جاتا ہے۔ تو ویورز، کیا رانی راجہ کے ملنے کے بعد زاویار سے نکاح کرنے کے لیے انکار کر دے گی یا زاویار کی ذمہ داری بخوبی نبھائے گی؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔